नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो जरा मारो यारो। ये कहावत है जरूर, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है, लेकिन इस कहावत को चितार्थ किया है शैली कादियान ने, जनपद मुजफ्फरनगर की शैली कादियान ने। आज हमारे साथ मौजूद है जी न्यूज इंडिया के स्टूडियो में शैली कादियान। शैली जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। शैली कादियान एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर का ही नहीं और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का नाम रोशन किया है। शैली कादियान ने, मैं चाहूंगा शैली जी से कि शैली जी अपना परिचय आप हमारे व्यूअर्स को दीजिएगा। श्योर। पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे जी न्यूज ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आप सब बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहे हैं, मतलब मीडिया इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, द एंटायर टीम, क्योंकि जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी कुछ हैपनिंग होती है, वो मीडिया के थ्रू ही सब पब्लिक को पता चलता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे इन्वाइट किया गया। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात, मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो मुंबई से हुई थी। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड मेरे जो फादर थे उस टाइम पे इंडियन नेवी को सर्व कर रहे थे। उसके बाद उन्हें बहुत अच्छी ऑफर मिली लेगोस में, जहाँ पे हम लोग फिर सब शिफ्ट हो गए। तो मेरी जो बैलेंस स्कूलिंग थी वो 6 to 12 की, वो इंडियन लैंग्वेज स्कूल से ही हुई, वहाँ पे जो लेगोस में ही है। इट्स CBSE बोर्ड स्कूल। 12th खत्म करके मैंने BCom और अपना MCom पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, चंडीगढ़ से। एंड देन मैंने अपना MBA परस्यू किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा। उसके बाद मैंने अपना जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आई, मैंने उन्हें ग्रैब किया। मैंने ब्रिटिश एम्बेसी में काम किया हुआ एज अ वीजा ऑफिसर एंड मैंने एजुकेशनल काउंसलर के पोजीशन पे काम किया हुआ है, स्टडी ओवरसीज चंडीगढ़। एंड मैंने मल्टीप्रो में एज अ कंट्री हेड एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया हुआ है। एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर इटसेल्फ एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। So, मेरी शादी जो हुई थी वो 2005 में हुई थी विंग कमांडर रोहित कादियान से, और मेरी एयरफोर्स में जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। आई ऑल्सो हैव अ यंगर ब्रदर जो इंडियन नेवी को सर्व कर रहे हैं एंड ही इज कमांडर सुमित मालिक एंड प्रेजेंटली इज सर्विंग एज द कैप्टन ऑफ द शिप। मैडम, जैसे कि आपका पूरा परिवार, जैसे कि आपने बताया, सभी राष्ट्र की सेवा को, राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित है जी। और आपने भी राष्ट्र का नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार आपका पूरे तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित नजर आ रहा है। जैसे कि हमारा भारत, हमारी संस्कृति अभी भी, मैं ये कहूंगा, इतना बैकवर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी एक लोगों में, हमारे में एक जागृति आई है। लेकिन फिर भी एक लड़की को इस मुकाम पर आने के लिए बहुत ज्यादा लगन, मेहनत और बहुत सारी कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है। तो कैसा रहा आपका सफर इस बीच, कि जैसे कि आपने एक पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद आपकी शादी हुई और शादी होने के बाद आप इस मुकाम पर पहुंची? एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। मुझे इतने सपोर्टिव मुझे पेरेंट्स मिले, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली, इतना सपोर्टिव मुझे मेरे हस्बैंड मिले, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे हर मोड पे मुझे बहुत इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिला है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और इसीलिए मैं कहती हूँ सभी को, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं गया एंड जो भी मैंने चाहा मैंने वो परस्यू किया। यहाँ तक कि इस कंपटीशन के लिए भी मेरे साथ सभी खड़े थे, सभी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे 3.5-year-old ट्विंस भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम खड़े हैं तेरे साथ एंड यू गो अहेड विद द कंपटीशन। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपका परिवार भी है, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आप एक जॉब भी करती हैं, आप एक टीचर भी हैं, तो कैसे आप किस तरह के सामंजस्य आपने किस तरह से बैठाया सब में? एक सामंजस्य बैठाना बड़ा इतना टिपिकल है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी कि अभी जहां तक समझता हूँ कि पढ़ाई अभी नहीं शुरू हुई होगी, और छोटे छोटे बच्चे, उसके बाद आप टीचर भी हैं, अपने छात्रों को भी आपको देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी आपको देखना है। कैसे आपने सब में एक सामंजस्य बैठाया? एक्चुअली पहली बात तो जो बेसिक है कि हम जो विमेन होती है, वे मल्टीटास्कर्स, हम लोग कोई भी काम कर सकती हैं, हम लोग 10 काम भी एक साथ कर सकती हैं, तो हमारे अंदर इतना टैलेंट होता है। दूसरी चीज ये कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे पेरेंट्स से और मेरे हस्बैंड से। तो उन्होंने बोला कि अगर आप तुम्हें जाना है इस कंपटीशन में तो यू शुड गो एंड हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जहां तक रही मेरी टीचिंग की बात, तो जीपीएस स्टाफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरी एब्सेंस में उन्होंने मेरा सारा जो काम है वो हैंडल किया। ऑफ कोर्स जो भी कॉम्पिटिशन था उसमें प्रिपरेशन की बहुत रिक्वायरमेंट थी,
तो डेफिनेटली मुझे बहुत टाइम निकालना था, तो मैंने अपना टाइम को ऑर्गेनाइज भी किया। मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चों को भी संभालना है, अटेंशन भी देनी है, मुझे अपना स्टूडेंट्स को भी देखना है, मुझे घर को भी देखना है। तो आई ऑर्गेनाइज माई टाइम एंड अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपरेशन करी, एंड प्लस मेरे को सपोर्ट बहुत मिला। शैली जी, सब लोग कहते हैं कि हमें बच्चों को, हमें बेसिकली हमें जो अपनी लड़कियों को मोटिवेट करना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आप उन गर्ल्स की पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देंगे, क्या आप उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी गर्ल्स को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को एक मुकाम लेने के लिए, जो उनके मन में इच्छाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं उनकी मन में दब जाती हैं, क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर जो हमारा शहर है वो इतना अभी नहीं है कि इतनी सारी अभी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। तो क्या आप पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि एजुकेशन हर चाइल्ड का राइट है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो। ये एक हक है जो उसे छीनना नहीं चाहिए। तो बच्चे को पहली बात तो पढ़ाना बहुत जरूरी है, उसको एजुकेटेड बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे चल के अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को स्कूल ना भेज के इनको फैक्ट्रीज में भेजते हैं, उनको घर पे रखते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप उनसे उनका हक छीन रहे हैं, जो सही नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैं ये सभी पेरेंट्स से मैं उनको मैसेज देना चाहूंगी कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, चाहे उनको एंकरेजमेंट मिले हर स्टेप पे, हर जो भी वो करना चाहती है उनको सपोर्ट किया जाए। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चे को सपोर्ट करे, उसको जो भी फील्ड चाहिए, जो भी जिसमें भी फील्ड में घुसना चाहता है। आज के टाइम में इतने सारी फील्ड्स ओपन हो चुके हैं, तो उसकी इच्छाओं को मारे ना, उसके जो सपने हैं उनको देखने दो, और उनको जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हो अपने लेवल पे उनको सपोर्ट करो, उनको मोटिवेट करो। सब बच्चे में, हर बच्चे में टैलेंट होता है, वो चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो अगर उसको मौका मिलेगा तो वो बहुत सारे वंडर्स कर सकता है, अपने टैलेंट को बाहर ला सकता है। एंड वो अगर आप उसको डोमिनेट कर दोगे या उसकी इच्छाएं खत्म कर दोगे तो वो सहमा सा और वो ऐसी फील्ड पकड़ लेगा कि जो उसके लिए बनी ही नहीं है। तो इसलिए वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या सक्सेसफुल हो भी जाए तो वो अंदर ही अंदर कंटेंटेड या सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा। सो द बेस्ट थिंग इज कि सपोर्ट करो हर स्टेज पे, हर लेवल पे, संस्कार भी दो, और एट द सेम टाइम सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। शैली जी ने एक संदेश बहुत अच्छा दिया है पेरेंट्स के लिए कि हमें अपने बच्चों के संस्कार के साथ साथ उनके सपनों को उड़ान भी देनी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा शैली जी का। और एक अंतिम मेरा हमारे जनपद की बच्चियों के लिए, विशेष रूप से जनपद मुजफ्फरनगर से, क्योंकि आप बिलोंग करती हैं, आप यहाँ जॉब भी करती हैं और आपका एक जुड़ाव भी मुजफ्फरनगर से है, यहाँ की बच्चियों के लिए आप विशेष रूप से क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। किसी से भी अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ में जो भी करना है आप करिए, एंड डू इट कॉन्फिडेंटली, अपने अंदर बिलीफ रख के करिए। आप जो चाहें लाइफ में हासिल कर सकती हैं। यू आर स्ट्रांग, यू आर वेरी पावरफुल, और आप मल्टीटास्कर्स हैं, आप सब कुछ कर सकती है ना। अपना 100% दीजिए अपने आज में, जो भी आप कर रही हैं उसमें आप 100% दीजिए। अपने प्रेजेंट में रह के 100% दीजिए। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको सोचने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में क्या आने वाला है उस पर वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पास्ट में 100, अपने प्रेजेंट में अगर आप 100% दे देंगे तो आप बहुत लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे, दैट इज 100% श्योर। दूसरी चीज ये कि आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट भी रखना होगा। तो उसके लिए आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप पिकअप कर सकते हैं, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, आप जिमिंग, स्पोर्ट्स, एक कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप डेली अपनी रूटीन में लाइए, जिससे आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे संस्कार दिया उसमें एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने मुझे सिखाई थी, इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग गायत्री मंत्र 108 टाइम्स। तो मैं उसको बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, और ये चीज मेरे लिए लाइफ में मेरे लिए बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल रही है, क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है। और ये आप ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो इसको चैंट करके कि वो एनर्जी आपको बिल्कुल सही दिशा दिखाते हैं। वो आपको अंदर ही ऐसा फीलिंग आएगी कि आप गलत जा ही नहीं रहे हो, और आप ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बनते नजर आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइज यू ऑल, जस्ट फॉलो दिस एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन योर लाइफ। थैंक यू शैली जी। आज शैली जी ने देखिए कि हमारे व्यूवर्स को, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को फिटनेस के बारे में भी एक मंत्र दिया, जहां गायत्री मंत्र की महत्व के बारे में भी उनको बहुत विस्तार से बताया, और सभी छात्राओं को, सभी लड़कियों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा जीरो जी डे की तरफ से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।